Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video, generating lines lecture 2 of analytical geometry, and in the last lecture we had seen that we can find out the DCs of hyperboloid of one sheet by solving these two equations. These equations we had solved and found the DCs of a generator of hyperboloid of one sheet. So this was and for paraboloid we had solved two equations. The second equation gives and from here we can write down which we put in the first equation. And B we are taking with minus sign, so we will put minus because A and B should be of opposite signs. So if A is positive, B is negative. So this gives so we got the values of DCs of paraboloid. So this we had already done. Now based on these we will be doing the questions, examples, just to remember that what we had done and what we are going to use for solving the questions. First question is, find the equations to the generators of the hyperboloid x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square is equal to 1. सो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर्स फाइंड आउट करनी है एंड विच पास थ्रू द पॉइंट दिया गया है a cos alpha then b sin alpha and 0. So this is the point, generator is passing through this and we have to find out the equation of generators of to the hyperboloid this. So पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं क्योंकि हमने लास्ट आर्टिकल जो किया है जिसमें हमने कंडीशन फॉर लाइन टू बी जनरेटर ऑफ ए कॉनिकॉइड निकाली है, तो इक्वेशन की लाइन, सो इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन हुई x माइनस ए कॉस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बी साइन एल्फा अपॉन m is equal to z upon n is equal to r. We say this is r.
सो ये अगर लाइन जनरेटर है तो ये जो पॉइंट हमें मिला, पॉइंट यहाँ से हुआ x इज इक्वल टू एल आर प्लस ए कॉस एल्फा, y है एम आर प्लस बी साइन एल्फा एंड z है एन आर. सो दीज पॉइंट्स एक्स वाई जेड अगर ये हाइपरबोलाइड पर लाई करेंगे तभी ये जनरेटर है. अगर ये लाइन जो हमने ली है ये लाइन जनरेटर है तो ये पॉइंट जो है हाइपरबोलाइड पर लाई करेगा. आर की सभी वैल्यूज के लिए लाई करेगा. सो आर की सभी वैल्यूज के लाई करने के लिए पहले हम इस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड उससे कंडीशन आती है ए कॉस एल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी की जगह रखा, वाई की जगह सब्स्टिट्यूट किया बी साइन एल्फा प्लस एम आर अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी आइडेंटिटी. आर की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो तो ये आइडेंटिटी होना चाहिए. ऐसे ही प्रोसेस हमने आर्टिकल में किया है तो हम सारे कोफिशिएंट्स जो आर स्क्वायर है आर है उन्हें ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आर स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू ज़ीरो तब हमें वैल्यू मिलती है. पहले आर स्क्वायर का देखते हैं. आर स्क्वायर का इस टर्म से आएगा. सो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. एंड सेकंड आर का हम लिखें तो आर का जब मल्टीप्लाई करेंगे वो वाली टर्म आएगी ट्वाइस के साथ. तो ट्वाइस तो हम ले सकते हैं तो यहाँ से हुआ ये एल कॉस एल्फा एल ए कॉस एल्फा अपॉन ए स्क्वायर. सो ये ए कैंसिल हो जाएगा प्लस बी के साथ आएगा. सो बी साइन एल्फा इंटू एम अपॉन बी स्क्वायर. सो बी ये कैंसिल हो गया एंड इसमें थर्ड में आर के टर्म नहीं है इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इसे हम लिख सकते हैं एल कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस एम साइन एल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो लास्ट इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एल अपॉन ए अपॉन साइन एल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एल अपॉन ए अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू एम अपॉन बी अपॉन माइनस कॉस एल्फा. बिकॉज ये इधर चला गया इक्वल के साइन की वजह से माइनस हो गया, राइट हैंड साइड ले गए इस टर्म को, इज इक्वल टू अब ये वाली वैल्यू एल अपॉन ए की हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें दिस वन. सो दिस विल गिव प्लस माइनस अंडर रूट, बिकॉज हम यहाँ से n वाली टर्म ले रहे हैं. सो n विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर n अपॉन सी की बात है. सो इंटू सी होगा n अपॉन सी इज दिस मच, इज दिस विल बी एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एन अपॉन सी. तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन से अगर एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को एक साइड ले जाएं तो ये इक्वेशन आ गई. लेकिन हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा के फॉर्म में लिखना है तो अगर हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी. सो दिस वोंट मेक एनी डिफरेंस जस्ट टू राइट इट. सो हैज़ द इक्वेशन ऑफ जनरेटर्स through the given point are x minus a cos alpha upon
A sine alpha, L upon, because we have this, is equal to y minus b sine alpha upon minus b cos alpha is equal to plus minus z upon plus minus c. We will write once only, not this one. Z upon plus minus c. So this is the equation. लास्ट टू इक्वेशंस जिन्हें हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन में, हम उन्हें थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये इक्वेशंस आई थी एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरी थी एल कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस एम साइन एल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू 0. सो इससे हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए साइन एल्फा इज इक्वल टू एम अपॉन माइनस बी कॉस एल्फा, और हम इसे के इक्वल कह दें. तो यहाँ से एल की वैल्यू और एम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, सो दिस विल कैंसिल आउट, is equal to n square upon c square. So this is k square is equal to n square upon c square. So n up is equal to plus minus ck. ये वैल्यू आ गई. So इससे हम जो इक्वेशन ये हमने ली जहाँ हमने इसे k के इक्वल, दिस इक्वेशन will give L upon a sin alpha is equal to m upon minus b cos alpha is equal to k. K is n upon c, n upon plus minus c. So ये values आ गई, और putting these values of lmn जो है हम equation 2 जो कि लाइन की इक्वेशन थी in the equation of line, so x minus a cos alpha upon L, that is a sin alpha is equal to m है y minus b sin alpha upon minus b cos alpha is equal to z upon plus minus c. तो ये भी हमें इक्वेशन ऑफ जनरेटर देता है. सो हम इस तरह से भी इसे कर सकते हैं, और या हमने अभी जो जैसे पहले मेथड से किया था उस मेथड से भी कर सकते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द जनरेटर्स ऑफ द जनरेटिंग लाइंस और जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलाइड एक्स स्क्वायर अपॉन 4 plus y square upon 9 minus z square upon 16 is equal to 1, which pass through the points 2, 3, minus 4 and 2, minus 1, 4 upon 3. So अगर हमें LMN निकालने हैं DCs of generator के, so equation of generator through the point 2, 3, minus 4 हम लिख सकते हैं x minus 2 upon L is equal to y minus 3 upon m is equal to z plus 4 upon n. So this is equation 1, this is equation 2.
एंड एनी पॉइंट इसे आर के इक्वल रखा से तो हम ये पॉइंट आ जाएगा और ये इक्वेशन 1 पे लाई करेगा. सो 1/4 x इज इक्वल टू एल आर प्लस 2. सो एल आर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1/9 y इज इक्वल टू एम आर प्लस 3 and z is equal to nr minus 4. So this is minus nr minus 4 whole square upon 16 is equal to 1. ये वैल्यू आ गई. अब हम आर स्क्वायर एंड आर के कोफिशेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज एल स्क्वायर अपॉन 4 फ्रॉम फर्स्ट टर्म, एम स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16. आर के लिखते हैं. सो प्लस ट्वाइस 2r अगर कॉमन ले लिया तो ये हो गया एल आर अपॉन आर कॉमन हो गया एल अपॉन 2. एम के टर्म में हुआ एम अपॉन 3 और एन वाले में हुआ बिकॉज दिस विल बी माइनस एंड माइनस विल बी प्लस. एन अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. अगर लाइन 2, ये जो लाइन 2 है जनरेटर है, तो ये इक्वेशन 3 जो आइडेंटिटी होगी और इसकी ये जो कोफिशिएंट्स हैं ज़ीरो होंगे. एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 0 एंड एल अपॉन 2 प्लस एम अपॉन 3 प्लस एन अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5. अब हमें इनमें से n को एलिमिनेट करना है, मीन्स हमें सॉल्व करना है. अगर हमें DC's फाइंड आउट करने हैं तो हम एलिमिनेट करते हैं L फोर्थ एंड फिफ्थ से. सो दिस इज एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 9 एंड n यहाँ से अगर हम लिखें माइनस एल अपॉन 2 प्लस एम अपॉन 3 स्क्वायर because minus n upon 4 is L upon 2 plus m upon 3 and when we are doing square this is the case is equal to 0. तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. एल स्क्वायर बाई 4 एम स्क्वायर बाई 3 ये कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 2 एल एम is equal to 0, तो it gives Lm is equal to 0. इसका मतलब या तो L 0 है या तो M 0 है. So L is equal to 0 और M is equal to 0. So we took L is equal to 0. So equation 5 से L वाला टर्म खत्म हो गया. M upon 3 plus N plus 4 is equal to 0. यहाँ से M upon 3 is equal to N upon minus 4. सो DC's ऑफ वन जनरेटर हमारे ये आ गए L अपॉन 0, क्योंकि L तो हमने 0 लिया है, M अपॉन 3 एंड N इज़ माइनस 1/4. अगर M 0 है तो M वाला टर्म 0 हुआ इक्वेशन 5 में. सो L अपॉन 1 इज इक्वल टू N अपॉन माइनस 2. सो यहाँ से DC's ऑफ वन जनरेटर आ गए L अपॉन 1 इज इक्वल टू M अपॉन 0. ये हमने 0 माना है, इज इक्वल टू N अपॉन माइनस 2, क्योंकि ये कंडीशन से आया था. Thus the equations of two generators through the point 2, 3, minus 4 are obtained by putting the values of Lmn in from this equation, which is this equation 6 and equation 7 in the equation of line, that is equation 2. सो ये हो सकती है x माइनस 2 अपॉन 0, 0 3 माइनस 4 रख रहे हैं पहले, 0 3 माइनस 4. सो x माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 4. और सेकेंड टाइम ये रख रहे हैं, यहाँ से आए 1 0 माइनस 2 इक्वेशन 7 से. सो x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 0 is equal to z plus 2 upon minus 2. So these are the generators.
एंड एक और पॉइंट जो हमें दिया गया है 2 -1 एंड 4/3। तो अगर हम पूरा प्रोसीजर करें तो इसी तरह हम दो जनरेटर जैसे हमें यहाँ ऑब्टेन हुए उस केस में भी ऑब्टेन होंगे और उनकी बस वैल्यूज लिख देते हैं। x-2 जो आंसर आएगा x-2/3 इज इक्वल टू y + 1/6 इज इक्वल टू z-4/3/10 और सेकंड आएगा x-2/0 y + 1/3 इज इक्वल टू z-4/3/-4। सो ये आंसर आएगा। थैंक यू।